So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Community Schooling System। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका मॉक टेस्ट 7 का बॉटनी का सेक्शन ए डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा बॉटनी सेक्शन ए का अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें 101, फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंगो का यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। तो मैंगो का क्लास क्या है बच्चे? तो मैंगो का जो क्लास है वो है डाइकोटिलिडोनी, ठीक है। और मैंगो का अगर हम फैमिली देखें तो वो क्या है? एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी है। हाउस फ्लाई का अगर हम ऑर्डर देखें तो इट्स डिप्टेरा। कैट का अगर हम क्लास देखें तो इट्स मैमेलिया, ठीक है। और कैट की अगर हम फैमिली देखें तो इट्स फेलाइडी, फेलाइडी फैमिली के होते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हमें देखना हो तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 जो है ए इज़ डाइकोटिलिडोनी, बी इज़ एनाकार्डियेसी एंड सी इज़ डिप्टेरा इज़ द राइट आंसर। बाकी अगर आप देखें बी में सोलेनेसी गलत है, सी इज़ प्राइमेटा दिया गया है, ये भी गलत है, डी फेलाइडी दिया गया है, ये भी गलत है, ए में डाइकोटिलिडोनी ये ठीक है, डी में डिप्टेरा दिया गया है, ये गलत है, ई में फेलाइडी दिया गया है, ये ठीक है, ए के अंदर डाइकोटिलिडोनी दिया गया है, ये ठीक है बच्चे, सी के अंदर डिप्टेरा होना चाहिए, मस्किडी दिया गया है, ये भी गलत है, और ई में कनाइडी दिया गया है तो फ्लाइडी होना चाहिए, ये भी गलत है। तो अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लाइम मॉल्ट्स अंडरगो एग्रीगेशन, इकट्ठे हो जाते हैं, किस लिए एग्रीगेट हो जाते हैं बच्चे? टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, नो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं, ये भी गलत है। टू फॉर्म प्लाज्मोडियम, येस, स्लाइम मॉल्ट जो होते हैं बच्चे दे अंडरगो एग्रीगेशन टू फॉर्म द प्लाज्मोडियम। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ब्रायोफाइट्स मियोसिस अकर इन, मियोसिस कहाँ पे होगा बच्चे? तो मियोसिस जो होता है बच्चे स्पोर मदर सेल्स के अंदर होता है, स्पोरोफाइटिक फेज के अंदर होता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि स्पोरोफाइटिक फेज जो होता है बच्चे वो 2n होगा, है ना, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनीटोल एज देयर रिजर्व फूड मटेरियल। तो बेटा आपको पता है कि जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी के अंदर स्टार्च होता है स्टोर्ड फूड। जो बच्चे फियोफाइसी होगा, फियोफाइसी होगा इसके अंदर मैनिटोल होगा, और जो रोडोफाइसी है दैट इज रेड एल्गी उसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। तो अब यहाँ पे देखो फियोफाइसी होना चाहिए, ब्राउन एल्गी होना चाहिए, तो इनमें से ब्राउन एल्गी कौन सा है? एक्टोकार्पस इज द ब्राउन एल्गी। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल आर पॉसिबल फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ कंपोजिटी एक्सेप्ट, कौन सा इसमें से नहीं है? तो बच्चे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ब्रैकेट दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि ये क्या है आपका कंपोजिटी फैमिली जो है बच्चे, उसके अंदर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, है ना। तो ये दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये आपका पॉसिबल फॉर्मूला नहीं है फैमिली कंपोजिटी का। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। और अगर आप कंपोजिटी का देखें तो बच्चों जो फैमिली एस्टेरेसी आता है, फैमिली एस्टेरेसी जो है बच्चे वो इसमें कंप्राइज करता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, है ना। तो ये आप याद रखेंगे इस चीज़ को। तो इसके अंदर जो होता है, क्योंकि कंपोजिट फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर, है ना, छोटे छोटे फ्लावर्स से मिले हुए होते फ्लावर्स होता है, क्लस्टर्स होता है रिजेंबलिंग अ सिंगल फ्लावर। तो इसमें तीनों का आ सकता है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। व्हेन वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। When the veins run parallel to each other within lamina, the venation is termed as parallel, ये भी ठीक है, ये आपका मोनोकॉट में होगा, ये डाइकॉट में होता है, ठीक है। पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट, तो पैरेलल वेनेशन बच्चे डाइकॉट का नहीं होता, मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हमें नॉट करेक्ट बताना है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। रेटिकुलेट वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट, तो ये ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रॉन्ग होगा, नॉट करेक्ट है, इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट दिया गया, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट इट। तो ये फिगर जो है बच्चे,
फिगर की अगर हम बात करें तो ये बच्चे कॉलन काइमा का है, कॉलन काइमा का फिगर है ये, है ना, जहां पे अगर आप देखो तो दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है ना, यहां पे ये वैक्यूल है। फिर अगर हम बात करें तो यहां पे थिकेंड कॉर्नर्स हैं, थिकेंड कॉर्नर्स हैं, राइट। फिर अगर हम बात करें तो इसके बीच में यहां पे क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो अभी हमें कॉलन काइमा की बात करनी है। इससे रिलेटेड अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस क्या आ रहा है बच्चे, इट अकर्स इन द लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन स्टेम ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। सो यस, दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, जो स्टेम होगा उसमें जो लेयर आएगी हाइपोडर्मिस की, वो किस चीज़ की बनी होगी बच्चे, वो बनी होती है कॉलन काइमा की, टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ओपन वस्कुलर बंडल्स ऑफ यंग डाइकोट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में प्रेजेंट होता है बच्चे, तो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है ना। तो यहां पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इस तरीके से लाइक दिस, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, एंड दिस वन इज द कैम्बियम, इनके बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 करेक्टली। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होगा वो 1 to 2 माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, वायरसेस का अगर आप देखिए तो वायरसेस का बच्चे क्या होता है, छोटे होते हैं, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ का देखें अगर, पीपीएलओ क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो इसका साइज कितना होगा, पीपीएलओ का साइज जो होता है बच्चे ये 0.1 माइक्रोमीटर ही होता है। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसका बच्चे जो होगा ये बड़ा साइज होगा, है ना, 10 to 20 माइक्रोमीटर होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टोटल कार्बन्स आर फाउंड इन दी पामिक्टिक एसिड, PAL होना चाहिए, पामिक्टिक एसिड, तो कितने होते हैं बच्चे, 16 होते हैं, है ना। अगर हम एरेक्डोनिक एसिड की बात करें तो उसमें 20 कार्बन टोटल कार्बन्स होते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। पहला दिया गया लेसिथिन, अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बच्चे प्रेजेंट होता है ना लेसिथिन का स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड लगा होगा, थर्ड के साथ जो है एक फॉस्फेट ग्रुप एंड कोलिन ग्रुप लगा होगा। सो दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। फिर दिया गया पाम्टिक एसिड एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विथ 18 कार्बन एटम्स, बच्चे 18 नहीं होता, 16 होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड, लेसिथिन। नेक्स्ट देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है, इन एन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, एनिमल सेल में जो है बच्चे फरोज फॉर्म होने लग जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। फरो फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। तो बच्चे ये प्लांट के सेल वॉल, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, है ना, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लेक्स 2 इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिजल्ट इन, तो क्या फॉर्म करता है बच्चे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 होता है, और वो बेटा करता क्या है, वो रिडक्शन करता है किसका, यूबिक्विनोन का। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो इज द पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट वर्ड्स फॉर ऑल द गिवन ब्लैंक्स इंडिकेटेड A, B, C, D एंड E। तो अगर बच्चे आप अगर A की बात करो यहाँ पर, तो A क्या है, फोटो सिस्टम 2 है, और अगर हम बात करें D की बात करें तो ये क्या है, फोटो सिस्टम 1 है। अगर आप B की बात करो तो B क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पे भी दिया गया है ना। सी की बात करें तो सी जो है ETS सिस्टम है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर हम ई की बात करें तो ई में क्या हो रहा है बच्चे, NADPH, NADPH जो है NADP से NADPH जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो ये आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे बच्चे आपका जो है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
A is photosystem 2, B is electron acceptor, C is electron transport system, D is photosystem 1 and E is NADPH. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोकाइनिन डिलेज द एजिंग ऑफ लीव्स बाय, क्या करता है बच्चे, वो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कर देगा, उसको मोबिलाइज कर देगा. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटोसिस्टम प्रोटॉन्स ऑफ नॉट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. बच्चे प्रोटॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द मॉलिक्यूल गेन्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो बच्चे ये स्टेटमेंट भी गलत है ना, तो यहां पर आपका आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. यहां पे बच्चे गेन नहीं करता है, लूज करता है ना, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल अकर्स व्हेन. कब होता है बच्चे, जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज होगा सक्सिनिक एसिड में, और जो जीडीपी है वो बना देता है बच्चे जीटीपी, है ना. तो दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, ऑल आर द फंक्शन ऑफ द एडेनिन डेरिवेटिव फाइटो हार्मोन एक्सेप्ट. सारे के सारे इसके हार्मोन है कि इसकी एडेनिन डेरिवेटिव फाइटो हार्मोन के फंक्शंस हैं. कौन सा नहीं होगा, प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यस दिस इज ट्रू. डिलेज लीफ सेनेसेंस, ये भी ठीक है ना. साइटोकाइनिन जो है वो किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, साइटोकाइनिन की बात की जा रही है, साइटोकाइनिन की बात की जा रही है. So it accelerates thinning of cotton, cherry and walnut. तो बच्चे this is not the function of adenine derivative, right? Promotes adventitious shoot formation, ये भी ठीक ऑप्शन है ना. एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, तो यहाँ पर आपका ये भी स्टेटमेंट ठीक है. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन. रीडिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल क्या होगा, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्मेशन जो होता है बच्चे, वो रीडिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल होता है. हम पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जब किसी टिश्यू को एक पर्टिकुलर वर्क मिल जाता है, एक फंक्शन उसको मिल जाता है ना. डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जब वो दोबारा से उसके अंदर एक डिवाइडिंग कैपेसिटी आ जाती है ना. और रीडिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जब एक डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स के अंदर दोबारा से वो डिफ्रेंशिएट हो जाए, अब उसका जो डिवाइडिंग की जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज रीडिफ्रेंशिएशन. तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्मेशन जो है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद यहाँ पे रीडिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल है. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज. तो ये बच्चे क्या करेगा, अगर दोनों ही, अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकता है, बट जिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करेगा. ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी इज सेम फ्लावर सेम प्लांट, जिटनोगैमी इज सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर. जो अगर हम फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक की बात करें, तो हैप्लॉइड कौन सा होगा, सिनर्जिड होगा. डिप्लॉइड कौन सा होगा बच्चे, जाइगोट होगा, N+N है ना, एग और स्पर्म को मिला के, राइट. और अगर हम ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर की बात करें तो पेन है, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N होता है ना, 2N+N बन जाता है. तो यहां पे आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायबिलिटी ऑफ अ डेट पाम फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा सीड इज. तो 2000 ईयर्स तक वो रह सकते हैं, है ना, उनके जो सीड्स हैं. ठीक है बच्चे, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच. हीमोफीलिया किस तरीके का डिसऑर्डर है, तो बच्चे दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. तो यहाँ पे जनरेशन स्किप होगा, जो फीमेल्स होंगी वो कैरियर हो जाएंगी. तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट्स इन द ब्लड वेसल, ये ठीक, ये जो है इन विच ब्लड क्लॉट्स इन द ब्लड वेसल्स नहीं होता है, क्लॉटिंग हो ही नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते. देयर इज अ डिलेड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यस, जो ब्लड कोगुलेशन जो है बच्चे वो नहीं हो पाता है ना. दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्ट.
नेक्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है बच्चे, सिंगल बेस पेयर पे चेंज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द वेरियस स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इन द करेक्ट ऑर्डर। तो अगर आप सबसे पहले अगर आप ये देखो तो यहाँ पर separation of DNA fragments by electrophoresis, digestion of DNA by restriction endonuclease, hybridization of using labeled VNTR products, isolation of DNA। सबसे पहले तो बच्चे isolation of DNA हो जाएगा, है ना। फिर जब isolation of DNA हो जाएगा तो इसका digestion of DNA by restriction endonuclease होना चाहिए, राइट। और जब ये हो जाएगा restriction endonuclease तो separation होना चाहिए DNA fragments का by electrophoresis, तो थर्ड पॉइंट ये आ जाना चाहिए, है ना। और जब ये हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद ट्रांसफ़र किया जाएगा सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द नाइट्रोसेलुलोज ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो है फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ स्टेप आ जाएगा, सीक्वेंस में आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करें तो इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं, तो ये जो आपका फिफ्थ सीक्वेंस आ जाएगा। और सिक्स्थ देखो तो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ये सबसे लास्ट का स्टेप है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 4, 2, 1, 6, 3 एंड 5 इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो डीएनए से डीएनए जो होता है बच्चे इज रेप्लिकेशन, राइट। डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो है ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ द डीएनए मॉलिक्यूल इफ इन अ डीएनए मॉलिक्यूल साइटोसिन इज 18%, द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन वुड बी। तो हमने ये बात की थी बच्चे, जो प्यूरिन इज इक्वल टू पायरेमिडीन है, पायरेमिडीन है, तो प्यूरिन क्या होता है, A+G इज इक्वल टू T+C। और हमें ये पता है कि जो A होता है वो T के बराबर होता है, जो G होगा वो C के बराबर होगा, चार्कफ्स रूल है। तो यहाँ पे अगर साइटोसिन दिया गया है 18%, है ना बच्चे, तो थाइमिन कितना होना चाहिए, थाइमिन होना चाहिए 32%, राइट। और इन दोनों का प्लस जो है 50% होता है, तो क्योंकि ये 50% इज इक्वल टू 50% इक्वल अमाउंट में होंगे, तो A+G कितना होना चाहिए, तो G जो है 18% होना चाहिए, एडेनिन कितना होना चाहिए, एडेनिन कितना होना चाहिए बच्चे, 32% होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो एडेनिन का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 32% जो होगा परसेंटेज होगा एडेनिन का। नेक्स्ट देखिए, द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्रॉट फॉर्थ बाय, तो बच्चे ये ह्यूगो डी व्राइज ने किया था, हु वर्कड ऑन द इवनिंग प्रिमरोज। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट आरएनए, तो इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इन सम केसेस इट एक्ट एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल, कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरफ से भी एक्ट करते हैं राइबोजाइम में, इन राइबोजाइम। नेक्स्ट देखेंगे, इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल आता है। इट इज इवॉल्व फ्रॉम डीएनए, तो बच्चे इट इज नॉट ट्रू अबाउट आरएनए, डीएनए से आरएनए इवॉल्व नहीं हुआ है ना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बच्चे टैक पॉलीमरेज जो है वो थर्मस एक्वेटिकस से आता है, तभी इसका नाम टैक है। और दिस इज व्हाट, थर्मो एसिडोफाइल, इट इज अ टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, इज अ टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है बच्चे। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई वेक्टर PBR322, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइड सर्टेन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिया जा रहा है ओरी इज ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो बच्चे ओरी जो होता है वो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। आरओपी जो है रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये भी गलत है। हिंड 3 इको R1 जो है सेलेक्टेबल मार्कर्स है, ये भी गलत है। एम्पिसिलिन R एंड टेट्रासाइक्लिन R आर दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे।
ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है, दोनों के दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ लेबोरेटरी 120 फ्रूट फ्लाइज वर रियर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। 120 फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलांगेस्टर को जो है क्या किया गया, रियर किया गया फॉर एक्सपेरिमेंट। आउट ऑफ देम 30 डाइड विद इन अ वीक, जो 30 हैं वो डाइड हो गए। कैलकुलेट द डेथ रेट इन टर्म्स ऑफ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल पर फ्रूट पर फ्लाई पर वीक। तो बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो बच्चे इसका सिंपल सा आंसर है 30 डिवाइडेड बाय 120 आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0.25 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट फॉर एनी इकोसिस्टम। दिस सिचुएशन इंडिकेट द फैक्ट दैट प्रोड्यूसर्स हैव द लोएस्ट एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी। गलत है, हाईएस्ट एनर्जी होती है बच्चे। कार्निवोर्स हैव अ बेटर एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी देन हर्बीवोर्स, ये भी गलत है, लोएस्ट एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी होती है। एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी द सेम इन ऑल, ये भी गलत है, सेम नहीं होगा। हर्बीवोर्स हैव अ बेटर एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी देन कार्निवोर्स। यस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विच फूड चेन करेक्टली डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो हमें पता है बच्चे, जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके ऊपर हर्बीवोर्स फीड करेंगे, हर्बीवोर्स के ऊपर बच्चे प्राइमरी कार्निवोर्स, और प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्निवोर्स जो है फीड करते हैं। तो यहाँ पे ग्रासेस जो है वो प्रोड्यूसर है, काऊ जो है बच्चे हर्बीवोर है, और लायन जो है वो कार्निवोर है। सो यस, दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, ठीक। क्योंकि कैटरपिलर पे लीफ तो नहीं करेगा और लीफ को लायन नहीं खाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। काऊ को ग्रास नहीं खाता है, ग्रास जो है वो बच्चे उसको लायन नहीं खाएगा, ये भी गलत है। लीफ को बर्ड और बर्ड को कैटरपिलर नहीं खाएगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक्स गिवन बिलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर। तो ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, ex-situ मेथड है कंजर्वेशन के। सो ऑल आर ex-situ कंजर्वेशन मेथड्स, है ना, नेचुरल कंडीशन में नहीं हो रहा है, उसको लेबोरेटरी कंडीशंस में किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो बेटा दीज आर दिस क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम द सेक्शन ए ऑफ बॉटनी। आई होप कि आप लोगों को इनका सॉल्यूशन जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।